नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हम कोई भी स्पीसीज को हेट करना कब शुरू करते हैं? इसका जवाब है जब कोई भी स्पीसीज का पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ जाए और वो हर रोज हमारे सामने दिखाई दे तो हमें उसकी वैल्यू रहती नहीं है। यही कारण है कि हम हमारे आसपास रह रहे स्ट्रे डॉग्स को हेट करते हैं। हम इनको हेट करते हैं अलग अलग कारण देके। फॉर एग्जाम्पल, वो हमारी सोसाइटीज गंदी करते हैं, या फिर वो रात को भौंकते हैं, या फिर वो कोई बच्चों को चेज करते हैं, या फिर वो किसी को काट लेते हैं। ऐसे कई सारे कारण है हमारे पास उनको ब्लेम करने के लिए। खैर, देखा जाए तो एक इंसान दूसरे इंसान को मार देता है। एक इंसान के द्वारा कई सारे कम्युनल राइट्स होते हैं, या फिर कोई वॉर का सिचुएशन होता है जिसमें बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं। उसकी कंपेयर में डॉग बाइट से मरने वालों की संख्या बहुत ही न्यूनतम है। फिर भी हम इंसान द्वारा किए गए ये बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं जस्ट बिकॉज हम अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं। लेकिन फिर भी हम बात करें तो डॉग की बढ़ रही पॉपुलेशन एक मुद्दा जरूर है। तो आखिर क्या करना चाहिए हमारे पास जितने भी स्ट्रे डॉग का पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में रखने के लिए? इसका कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ, जरूर है। 2001 में सरकार द्वारा एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम लागू हुआ था, जिसका रिवीजन भी 2022 में हुआ, जिसमें ऐसा था कि आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल में रखने के लिए उनका स्टरिलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि उनकी नसबंदी होनी चाहिए, ताकि हम इस समस्या का निराकरण ला सके। ये एक ऐसा साइंटिफिक तरीका है जो कि विश्व के बहुत सारे कंट्रीज अपना चुके हैं और डॉग की पॉपुलेशन कंट्रोल में रखने के लिए एकमात्र बेहतरीन उपाय भी है। आपने अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कुत्तों ने इतने इंसान को काट लिया। आपको पता है कि ये फिगर कैसे निकलती है? इसका कोई सर्वे होता भी है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं, इसका कोई सर्वे होता ही नहीं। आज हम आपको बताते हैं ये फिगर कैसे निकलती है और ये फिगर कैसे मिसलीडिंग है। मान लो कि आप नजदीक के पीएचसी में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए गए। अभी यहाँ पे पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि हर एक एरिया और गाँव में होना जरूरी है। अभी कोई भी बंदा एंटी रेबीज वैक्सीन लेने जाता है तो वो इधर इसमें से दो वजह से जाता है। एक तो किसी को कोई कुत्ते ने काट लिया, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, या फिर एक ऐसा वर्ग है जो कुत्तों को काटने से पहले ही वैक्सीन लेता है, जिसको हम बोलते हैं प्री एक्सपोजर या प्री एक्टिव एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। अभी आपको सवाल हो रहा होगा कि बिना काटे ही कोई वैक्सीन क्यों लेगा? इसका जवाब ये है कि ऐसे लोग जो कि कुत्ते के साथ काम करते हैं या फिर उनके साथ रहते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल शेल्टर का स्टाफ, या फिर डॉग ब्रीडर्स, या फिर पेट पेरेंट्स, या फिर डॉग ट्रेनर्स, ऐसे लोग अक्सर एडवांस में वैक्सीन ले लेते हैं ताकि वो अपने आप को रेबीज के अगेंस्ट इम्यूनाइज कर सके। लेकिन यहाँ पे पीएचसी की तरफ से जो इंटरप्रिटेशन होता है वो ऐसा होता है कि जितने भी लोग वैक्सीनेशन लेने आते हैं ये सबको डॉग्स ने बाइट किया है। पीएचसी वाले अपने वैक्सीन के स्टॉक में से जितने भी वैक्सीन कम हुए उनके बेसिस पे ये फिगर निकालते हैं कि इतने लोगों को डॉग ने बाइट किया है, जो कि ये एक रियल फिगर नहीं है। अभी हम आते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर। हमने अक्सर न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ी होगी कि आवारा कुत्तों का आतंक। ये भी एक मिसलीडिंग लाइन है, क्योंकि असल में पीएचसी सेंटर के पास ऐसा कोई डेटा है ही नहीं कि जितने डॉग बाइट हुए हैं उसमें से पेट डॉग्स कितने हैं और स्ट्रे डॉग कितने हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पेट डॉग का बाइट का केस रजिस्टर्ड हो गया स्ट्रे डॉग के नाम के ऊपर, उसके चलते एक माहौल बन गया कि आवारा कुत्ते काट रहे हैं। अभी उसके ऊपर हमने कुछ रिसर्च भी किया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम आते हैं डॉग बिहेवियर के ऊपर। हमारे स्ट्रे डॉग्स बहुत सालों से लोगों के बीच में रहे, उनका सोशलाइजेशन अच्छा हुआ है, वो बिना कारण किसी को काटते नहीं है। लेकिन कई बार उनको सताने पर, उनको मारने पर वो लोग काट लेते हैं, लेकिन ये नंबर्स बहुत ही कम है उनके ऑपोजिट। अगर हम कोई भी पेट डॉग का बिहेवियर देखने जाएं तो वो लोग एक ही ओनर के साथ रहने की वजह से उनका सोशलाइजेशन एज कम्पेयर टू स्ट्रे डॉग्स बहुत ही कम होता है। वो अपने ओनर्स के साथ ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं, तो ये केस में बाइट के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रे डॉग। और ये पेट डॉग के बाइट के बाद जो भी लोग पीएचसी सेंटर वैक्सीन लेने जाते हैं उनको पीएचसी वाले कभी पूछते नहीं है कि ये डॉग पेट डॉग का है या फिर स्ट्रे डॉग का। आवारा कुत्तों का आतंक, ये लिखने से पहले बहुत ही जरूरी है कि हम स्ट्रे डॉग्स और पेट डॉग के जो बाइट्स है उसको डिफ्रेंशिएट करें। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में से रेबीज इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि अभी तक भारत में इंसानों में भी रेबीज पाया जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि डॉग बाइट के 24 घंटों के अंदर आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लेना ही है। लेकिन ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कई बार पीएचसी सेंटर में रेबीज वैक्सीनेशन का स्टॉक होता ही नहीं है। खैर, मुझे डॉग बाइट की गंभीरता के बारे में पता है, तो मैं कोई प्राइवेट जगह जाके मैं अपना वैक्सीन ले लेता हूँ। लेकिन उन गरीबों का क्या जिनको ऐसा बोल के वापस भेज दिया जाता है कि रेबीज वैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल नहीं है? ये लोग ऐसे हैं जिनको रेबीज के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये लोग वापस भेज दिए जाने पर ये लोग रेबीज का वैक्सीन अवॉइड करते हैं और बाद में जाके ये लोग रेबीज जैसी घातक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। रेबीज जैसी बीमारी को
प्रशासन द्वारा बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, तभी हम ये डिसीज के सामने लड़ सकते हैं। और याद रहे, जैसे कोरोना के समय हम कोरोना से लड़े थे, कोरोना पेशेंट से नहीं, ऐसे ही इस समय भी हमें रेबीज से लड़ना है, रेबिड एनिमल से नहीं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।